Yes, dear student, good morning. Today we handle the class 8 subject SST part of geography chapter 3rd. Chapter name is mineral and power resources. देखो minerals खनिज एंड और पावर सोर्सेज शक्ति के स्रोत। अब मिनरल रिसोर्सेज जो खनिज स्रोत है, फर्स्ट मिनरल इज ए नेचुरली सब्सटेंस। तो आपको ये समझना है कि मिनरल्स, व्हाट इज द मिनरल्स। तो मिनरल्स वी टेक द मिनरल्स एज ए नेचुरली, मिनरल्स को हम बना नहीं सकते हैं, प्रकृति के द्वारा नेचुरली हमें मिले हैं, प्रकृति के द्वारा हमें प्रोवाइड कराए गए। ये टू टाइप के होते हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल कंपोजिशन रासायनिक रसायनों के द्वारा मिलकर बनते हैं, जैसे केमिकल्स होते हैं, इसमें रिएक्शन होके ये बनते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो स्थायी रूप से बड़े लंबे समय तक एक जगह पड़े रहने से बनते हैं। अब थोड़ी अब चर्चा करें पावर रिसोर्सेज पे। मिनरल रिसोर्सेज कई टाइप के होते हैं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पावर रिसोर्सेज शक्ति के स्रोत, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये टू टाइप के होते हैं। दूसरा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जिनको हम काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, यानी ये स्थायी रूप से हम इनको रख सकते हैं और लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, जैसे फायरवुड, फ्यूल, फॉसिल। फायरवुड जैसे कोयला, फ्यूल पेट्रोल डीजल गैसेज, फॉसिल यानी जो नष्ट नहीं होते हैं, जो जमीन में दबे हुए हैं। यस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी जिनको हम लंबे समय तक, जब तक ये है यूज कर सकते हैं, जब ये नहीं है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस। यानी सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिलती है उसका हम जो यूज कर सकते हैं वो सोलर एनर्जी कहलाती है। विंड एनर्जी एयर के माध्यम से जो हमें शक्ति मिलती है और हम इन्हें खूब यूज कर रहे हैं। विंड एनर्जी, पवन चक्की आपने देखी होगी, जैसे ऊपर पंखा राउंड करता है, नीचे से पानी निकालते हैं। सोलर सिस्टम से आजकल बिजली का उत्पादन हो रहा है। न्यूक्लियर पावर ये रसायन से संबंधित है, यानी इनसे भी बिजली वगैरह बनती है, बम, एटम बम वगैरह भी बनते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर की जो एनर्जी है उसको यूज करके शक्ति, पावर रिसोर्सेज में काम आती है। टाइडल एनर्जी यानी ये समुद्रों में होती है, यानी टाइडल्स आते हैं, चक्रवात, प्रति चक्रवात आते हैं, उनकी एनर्जी को यूज करके शक्ति में काम लिया जाता है। बायोगैस यानी जो हमारी गैसेज हैं, गोबर गैस है, कुछ अदर्स हैं, उन वो भी शक्ति के स्रोत के रूप में काम ले सकते हैं। तो ये है पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज दो टाइप में बांटा गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वी यूज मैनी मोर टाइम्स, बट हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, बट रीयूज नहीं होता उसका।
यूज करने के बाद वापस नहीं आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मिनरल्स, इट इज द टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक धातु, नॉन मेटेलिक अधातु। मेटेलिक में धातु होती है, नॉन मेटेलिक में धातु नहीं होती है। यानी अब मेटेलिक को टू पार्ट में बांटा है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें लोहा होता है, नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं होता है। तो इस तरह इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आप जानते हैं फेरस में निकेल, लोहा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब फेरस में आते हैं। नॉन फेरस में और काफी हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह की जो धातु है वो नॉन फेरस में आती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अब मेटल्स को निकाला कैसे जाता है, या मेटल्स है तो पृथ्वी के अंदर भी है, उसके ऊपर भी है, तो उसको निकालते कैसे हैं। ये थ्री टाइप्स है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग टू टाइप्स का है, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग। अब माइनिंग ये पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के अंदर होते हैं, तो ये तो ओपन कास्ट, खुले वातावरण में जैसे खोद के निकालते हैं। शाफ्ट माइनिंग, इनमें सुरंग बनाकर, यानी व्यक्ति डायरेक्ट इसमें नहीं जाता है, कुछ लाइट्स वगैरह अपनी यानी फिट होके जाता है। ये इंजीनियरिंग वर्कर्स होते हैं जो माइनिंग करते हैं अंदर से, यानी जो सुरंग बना के निकालते हैं। ड्रिलिंग होता है जैसे जमीन के बहुत नीचे के जो मिनरल्स हैं उनको निकालते हैं, होल करके जमीन में काफी गहराई तक छेद करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। जैसे गैस और पेट्रोल, डीजल, ये ड्रिलिंग के माध्यम से एक्सट्रैक्शन होता है इनका। क्वेरिंग, ये सतह ऊपर ही होते हैं, जमीन के बिल्कुल पास ही होते हैं, तो इनको सिंपल वे में निकालते हैं। यानी साधारण खदान बोलते हैं, जैसे अपने लाइक बजरी वगैरह जो होती है, वो क्वेरिंग के माध्यम से एक्सट्रैक्शन होता है उस मेटल्स का। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में मिनरल्स जितने ज़्यादा होते हैं वो उतना ही इकोनॉमिक कंडीशन में उसकी बेटर होती है। तो हम इसको अंधाधुंध यूज करें, प्रॉपर वे में यूज नहीं करें तो इट इज फिनिश्ड, जल्दी खत्म हो जाएंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि खनिजों की सुरक्षा कैसे करें। तो 4 तरीके से हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। रिसाइकलिंग, दोबारा उपयोग में लेके, यानी रिसाइकल करें कि जैसे अब हमने कुछ बनाया, जैसे प्लास्टिक एक मिनरल्स, प्लास्टिक हमने बना लिया, तो उसको दोबारा रिसाइकिल करके किसी और चीज में बनाकर, ढालकर, इकट्ठा करके दोबारा उसको यूज में ले सकें। इट इज कॉल्ड द रिसाइकलिंग। जैसे हमारी एनर्जी है, उसको हम यूज करें और फिर उससे जो वेस्टेज निकले उसको हम किसी और
में यूज करें तो इट इज कॉल्ड द रिसाइकलिंग। तो जैसे यूरिया वगैरह हम बनाते हैं तो उसका जो वेस्टेज है उससे भी हम और नए प्रोडक्ट बनाए, इट इज कॉल्ड द रिसाइकलिंग। अंडरस्टैंड? रिड्यूस वेस्टेज, जो वेस्टेज को ज्यादा बेकार नहीं जाने दें, उसको भी हम यूज में लें। जैसे हम प्लास्टिक्स की पॉलिथीन है, वी थ्रो इट, इनको फेंक देते हैं, तो उस गार्बेज को हम इकट्ठा करें और दूसरे कामों में लें, वेस्टेज ज्यादा ना करें। रीयूज, किसी चीज को दोबारा काम में लें, बार बार किसी मिनरल को, जैसे कोई मिनरल से कोई प्रोडक्ट बना उसको बार बार यूज करें अदर वे में चेंज करके। सब्स्टिट्यूट शुड बी पुट मोर इन यूज, ज्यादा सब्स्टिट्यूट लेके आए, यानी किसी एक ही मिनरल का यूज नहीं करें, काफी मिनरल्स, अलग अलग मिनरलों से वो चीज बनाए तो उनके सब्स्टिट्यूट निकल आएंगे। जैसे आज से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पानी से बनाते थे, बट अब हवा से भी बनती है, सोलर एनर्जी से भी बनती है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गए अलग अलग। तो एक चीज को किसी एक चीज में यूज ना लें। जैसे सोलर से आजकल सोलर सिस्टम से गाड़ियां चल रही हैं, तो ये हो गए उसके सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट लेके आए अलग अलग। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स ऑक्यू डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, यानी जो मिनरल्स है डिफरेंट अलग अलग चट्टानों में मिलते हैं, अलग अलग टाइप के रॉक्स में मिलते हैं, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, 3 टाइप्स के रॉक्स हैं। तो इग्नियस में आयरन ज्यादा मिलता है, आयरन वाली जो धातुएं हैं, मिनरल्स हैं, वो ज्यादा मिलती हैं। सेडिमेंट रॉक्स में पत्थर वगैरह हैं, वो ज्यादा मिलता है। तो इस तरह जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का है, यानी सब जगह पर्याप्त नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं किसी कंट्री में कोई मिनरल ज्यादा है, किसी कंट्री में कोई मिनरल्स कम है। तो इस तरह इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ mineral and power resources. I hope that you listen this video, तो you open your book and क्योंकि ये जो वीडियो है रुक भी सकता है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, सो आप बुक को भी रीड करें, इसको भी सुने, या पहले इसको प्रॉपर वे में सुने, फिर बुक के चैप्टर को पढ़ें। After that, my explanation and your reading, after that, this chapter matter is clear. Thank you.